कुछ चीज़ों का मज़ा ना सर्दियों में ही आता है, जैसे कि वो हरी हरी मटर। अब बताइए, फ्रोज़न मटर में कभी वो स्वाद आ सकता है? नहीं ना। फिर वो लाल गाजर, ऑरेंज गाजर में वो मिठास कहाँ है ना। और फिर ये मेथी। अब इसे चाहे आप गाजर के साथ बनाइए, ताज़े खुदे हुए आलू के साथ बनाइए या फिर पनीर के साथ बनाइए। और आज हम मज़ा ले रहे हैं इस ताज़ी मेथी का पनीर के साथ और बना रहे हैं मेथी मलाई पनीर। अब ये मेथी मलाई पनीर भी ना दो तरीके से बनता है। एक तो होता है वो रेस्टोरेंट वाला तरीका, एक वाइट कलर की शाही ग्रेवी में, और दूसरा तरीका वो प्याज टमाटर वाला तरीका, जिसमें प्याज टमाटर का मसाला बनाते हैं और उसमें मेथी और पनीर डाल के भून देते हैं। अब आपको कौन सा वाला मेथी मलाई पनीर ज़्यादा पसंद है, वो प्याज टमाटर वाला या फिर शाही वाइट ग्रेवी वाला? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए तो। लेकिन आज हम दोनों नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं वो रेस्टोरेंट वाला वाइट ग्रेवी के साथ मेथी मलाई पनीर। इसके लिए ना मैं पहले आपको ये बताऊंगी मेथी कैसे चुननी, ठीक है। उसके बाद मेथी की कड़वाहट को कैसे ख़त्म करेंगे, फिर इसकी ग्रेवी कैसे बनानी है, और फाइनली ग्रेवी के साथ मेथी और पनीर को मिला करके मेथी मलाई पनीर कैसे बनाना है। और रुकिए रुकिए, एक बहुत काम की मेथी की ही बोनस रेसिपी भी है मेरे पास, जिसका मज़ा आप सारे साल ले सकते हैं। और ये रेसिपी बनेगी सिर्फ 2 मिनट में। क्या है ये रेसिपी? भाई ये तो चल के आगे ही बताऊंगी। तो फिर शुरू करें। अच्छा, बहुत लोगों को ना मेथी नहीं पसंद आती है क्योंकि कहते हैं उसमें कड़वाहट होती है, लेकिन आज हमारी सब्जी में नहीं होगी। इसके लिए नोट कर लीजिए आप 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली तो ये कि मेथी का जब गुच्छा लेंगे ना, वो छोटा गुच्छा लेंगे। देखिए ऐसे छोटा प्लांट होना चाहिए, वो बड़ा झाड़ वाला प्लांट नहीं लेंगे, वो ज़्यादा मैच्योर हो चुका होता है, उसमें कड़वाहट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, मेथी को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका है एक छन्नी के साथ। बस करना आपको क्या है, मेथी की जड़ तोड़िए और छन्नी में से उसको ऐसे पास करते चले जाइए। देखिए कितनी इजीली आपकी लीव्स भी सेपरेट आउट होती जाएंगी और डंडी भी पूरी अलग हो जाएगी। ये तो हो गया। अब तीसरी बात ये कि इन मेथी की पत्तियों से कड़वाहट कैसे निकाली जाए, और उसका भी एक बहुत आसान सा तरीका है। क्या है, चलिए वो भी बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आधी मेथी जो मैंने यहाँ पे तोड़ के रखी है ना, इसे मैं अलग कर दे रही हूँ। वो आपको बताया था ना वो 2 मिनट वाली बोनस रेसिपी, ये मेथी उसके लिए है। कैसे कम की जाए इसकी कड़वाहट, तो उसके लिए भी एक बहुत ही आसान सा तरीका है मेरे पास। एक बोल में लेंगे ठंडा पानी और ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, और इस नमक वाले पानी में इस मेथी को सोख करके मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब ये ठंडा पानी क्या करेगा, ये मेथी के कलर को बरकरार रखेगा, और ये जो नमक है ना, ये मेथी की कड़वाहट को कट करने में मदद करेगा। तो जब तक हमारी मेथी सोख होती है ना, तब तक हम इसकी ग्रेवी प्रिपेयर कर लेते हैं। अब ये ग्रेवी बनेगी प्याज के साथ, और क्योंकि ये वाइट ग्रेवी है ना, इसमें कोई टमाटर नहीं पड़ेगा, कोई हल्दी नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ी सी हरी मिर्च हम ज़रूर ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। तो सबसे पहले ये प्याज को मैं स्लाइसेस में कट कर लेती हूँ। अनियन को बहुत पतले स्लाइसेस में कट करने की ज़रूरत नहीं है, बस रफली आप स्लाइस कर लीजिए। और इस अनियन को बॉईल करने के लिए अब हम चढ़ा देंगे 1 कप पानी के साथ। अब इस ग्रेवी को रिचनेस देने के लिए ना, मैं ऐड करूंगी इसमें काजू, तकरीबन 12 से 15 काजू, 6 से 7 कली लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और ये 2 हरी मिर्च स्लिट करके। अब भाई सवाल ये उठता है कि ये तो लाल प्याज है, इसकी ग्रेवी सफ़ेद कैसे बनेगी? तो उसके लिए करना हमको ये पड़ेगा कि अपनी ग्रेवी का जो बेस हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसे थोड़ा साफ करना पड़ेगा।
कैसे साफ करते हैं? या तो आप इसमें 1 चम्मच सफ़ेद सिरका ऐड कर सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब 10 से 15 मिनट तक हम इसे इसी तरह से कवर करके पक जाने देंगे, ताकि जो हमारे काजू हैं वो भी सॉफ्ट पड़ जाएं और ये जो प्याज है वो भी अच्छे से पक जाए। तब तक क्या करेंगे, ये मेथी जो अब खूब अच्छे से अपना कड़वाहट छोड़ चुकी होगी ना, इसे अच्छे से स्क्वीज करके निकाल लेंगे और फिर फाइन चॉप करके रख लेंगे। वैसे कड़वाहट कम करने का ना एक और तरीका है, तो ब्लांच करके उसको ठंडे पानी में निकाल के रिफ्रेश कर लीजिए। कलर और कड़वाहट दोनों को टेक केयर कर लेंगे ऐसे। देखा, बता दिए ना 2 तरीके आपको। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मेथी को मैं फाइन चॉप कर लूंगी। डन। अब रुकिए, पहले इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा प्याज और काजू जो है वो अच्छे से पक गया कि नहीं। वो जो नींबू हमने डाला था उसकी वजह से ये देखिए पानी में आ चुका है प्याज का कलर भी। अब गैस को कर देते हैं बंद और पहले इसे अच्छे से हम ठंडा हो जाने देंगे। तब तक क्या करेंगे, तब तक कि मेथी काट के रखी है ना, इस मेथी को भून लेंगे अपनी मेथी मलाई मटर के लिए। अब अपने पैन में ले लेंगे हम थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि घी में भूनेंगे हम अपनी मेथी। अब घी जब गर्म हो जाएगा तब ऐड कर देंगे हम इसमें ये मेथी और इसे तब तक भून लेंगे जब तक मेथी थोड़ी सी सूख नहीं जाती। मेथी की बढ़िया सी भूनने की खुशबू आने लग गई है और ये काफ़ी रिड्यूस हो गई है, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ इट। अब मेथी को ना मैं तेज़ आंच पे भून रही हूँ ताकि ये बढ़िया सी कुरकुरी हो जाए। अब ये देखिए मेथी हो चुकी है बढ़िया से कुरकुरी और कितनी सूख भी चुकी है। तो गैस को कर देते हैं हम बंद और इसे निकाल के रख लेते हैं पहले। देखा, इतनी सारी मेथी इतनी सी रह गई। अब ये जो हमारा अनियन और काजू ठंडा हो चुका है ना, इसको भी पीस करके इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। डन। इसका एकदम स्मूथ पेस्ट मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब फिर से पैन में लेते हैं पहले 1 टेबलस्पून देसी घी और जब ये घी गर्म हो जाएगा ना तब ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच शाजीरा, 2 से 3 लौंग, 3 से 4 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 8 से 10 पेपरकॉर्न। अब इसमें ऐड करेंगे ये पेस्ट और इसको धीमी धीमी आंच पे हम हल्का सा पका लेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/4 कप दही और दही ऐड करते वक्त ना आप 3 चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। एक, दही हमेशा अच्छे से फेंट के ऐड करेंगे। दूसरा, टेम्परेचर का, आपके पैन का टेम्परेचर होना चाहिए कम, बहुत कम। और तीसरा, दही ऐड करते ही इसे जल्दी से चलाना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी दही फटे नहीं। तो जब तक ग्रेवी में उबाल नहीं आ जाता है ना तब तक आप इसे चलाते रहिएगा। अब ये एक बॉईल पे आ चुका है तो गैस को कर दूंगी धीमा और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पक जाने दूंगी। तब तक ये पनीर को हम 1 इंच के पीसेस में हम कट कर लेंगे। दही भी पक चुकी है। अब ऐड कर देते हैं हम इसमें ये पनीर के पीसेस और पनीर को भी इसके साथ कुक कर लेंगे। स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे हम इसमें नमक और इसी के साथ साथ थोड़ा व्हाइट पेपर पाउडर। अब 2 से 3 मिनट के लिए पहले इसे अच्छे से पका लीजिए ताकि पनीर जो है वो थोड़ा सा इन फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब कर ले। अब ऐड करते हैं इसमें मलाई। अगर आपके पास घर की ताज़ा मलाई हो ना तो आप आधा कप मलाई फेंट करके ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये बाजार की रेडीमेड क्रीम ये भी आधा कप इसमें मिला सकते हैं। अरे एक और चीज़ अभी आपको सिखानी बाकी है। याद है ना मेरी वो बोनस रेसिपी जो आपसे कही थी मैंने, 2 मिनट वाली मेथी की रेसिपी, वो भी तो बची है अभी। जाइएगा मत, अभी वो भी बनाएंगे। पहले ये मेथी इसमें मिलाकर अच्छे से कुक कर लेंगे।
बस इसे 2 मिनट के लिए आप कुक कर लेंगे। एक बार टेस्ट कर लेंगे कि हमारी नमक मिर्ची सही है कि नहीं। बस उसके बाद क्या, उसके बाद इसे परोसिए और लीजिए मज़ा अपनी मेथी मलाई पनीर का। तो जब तक ये 2 मिनट पक रही है ना, वो अपनी 2 मिनट वाली जो मेथी की रेसिपी थी वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और उसके लिए देखिए, ये मेथी तो हमने तोड़ करके रखी हुई है। अब इसका क्या बनने जा रहा है, इसकी बनेगी कसूरी मेथी, वो भी 2 मिनट में, ताकि आप अपने घर की साफ सुथरी मेथी को सारा साल एंजॉय कर सकें। कैसे भाई, उसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी अपने माइक्रोवेव की। अब अपने माइक्रोवेव की प्लेट निकालिए और इसके ऊपर एक सिंगल लेयर में ना इस मेथी को स्प्रेड कर दीजिए। अब देखिए, अगर आप मेथी को धूप में सुखाने के लिए डालते हैं तो हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उसके ऊपर धूल मिट्टी तो नहीं आ गई, कोई कीड़े तो नहीं आ गए, कोई पक्षी तो नहीं चुग के चलेगा इसे। इसीलिए देखिए कितना हाइजीनिक और आसान तरीका है ये। सारी मेथी इकट्ठी नहीं लेंगे, बस इसे एक सिंगल लाइन में इस तरह से लगा देंगे और फिर इसे मैं माइक्रोवेव कर लूंगी, पहले तो 1 मिनट के लिए। अब देखिए 1 मिनट में ये इतनी सूख गई है ना। इसे उठाइए, हल्का सा ऐसे पलट दीजिए और फिर से इसे 1 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव करने के लिए लगा देंगे। ये देखिए, सुन रहे हैं आप, कितनी बढ़िया कुरकुरी कसूरी मेथी हमारी रेडी हो गई। हाइजीनिक भी है, खुशबूदार भी है और साथ ही साथ इसका कलर भी कितना अच्छे से हमने रिटेन कर लिया है। बस अब आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए हवा लग जाने दीजिए और फिर देखिए और अच्छे से सूख जाएगी ये। तो कसूरी मेथी भी डन। अब क्या करना है, अरे भाई अब लेते हैं ना मजा अपने मेथी मलाई पनीर का। दोनों घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी।